हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में पढ़ेंगे उसी चैप्टर में आगे चलते हुए, जो कि है परिमेय संख्या को शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में व्यक्त करना। हमने इससे पहले अध्याय में ये पढ़ा था कि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है उसको हम एक परिमेय संख्या में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 3 अलग अलग उदाहरण आपको हल करके बताए थे। अब हम उससे जस्ट उल्टी प्रक्रिया, यानी आपको कोई भी परिमेय संख्या दी जाती है तो उसके प्रकार को कि वो शांत दशमलव संख्या है या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ये आप किस प्रकार से बता पाएंगे। इसके लिए मैं 2-3 बातें एक नियम के रूप में आपको बताऊंगा, जिनका प्रयोग करते हुए बहुत ही आसान तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या शांत होगी या फिर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में दी जाती है, जब भी कोई भी परिमेय संख्या आपको p/q के रूप में दी जाती है तो इसमें ये वाला इसका न्यूमरेटर यानी अंश होता है और ये नीचे वाला इसका डिन्यूमरेटर यानी हर होता है। आपको सबसे पहले इस हर वाली संख्या को देखना है, यानी इसका डिन्यूमरेटर क्या है ये आपको पता करना है, और इस डिन्यूमरेटर के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसके आप क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको इनमें से किस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, ये यहाँ पर हम 2-3 नियमों के तहत लिख करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि ये आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं और ये अभाज्य गुणनखंड एक 2 की घात m, यानी m यहाँ कोई भी, यहाँ m बिलोंग्स टू i कर लेते हैं अपन, यहाँ m बिलोंग्स टू i इंटीजर कर देते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर 2 की घात m कोई किसी भी पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रही है, यहाँ पूर्णांक की बजाय हम इसको नेचुरल नंबर कर लेते हैं। यदि कोई भी प्राकृत संख्या m, यहाँ कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, तो 2 की घात m के रूप में यदि इस हर के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, या 5 की घात m, यहाँ भी आपका m बिलोंग्स टू क्या होगा, n, नेचुरल नंबर कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, जैसे 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5, 5 की घात 6। इसमें भी वही है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, यानी m का मान या कोई भी प्राकृत संख्या लिख करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि इस हर के ये प्राइम फैक्टर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो दूसरी स्थिति ये है आपकी। इसी प्रकार तीसरी स्थिति इसी में और लें, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, या 2 की घात n गुणा 5 की घात m, जहाँ m और n बिलोंग्स टू ये दोनों ही प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, जबकि यहाँ m बराबर n भी हो सकता है और m नॉट इज इक्वल टू n भी हो सकता है। यानी यहाँ पर जो आपको हर के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात m में, केवल 5 की घात m में, या फिर 2 और 5 दोनों की घात m या n के मिश्रित रूप में, ये दोनों एक ही बातें हैं, ये केवल mn घातें इधर उधर की गई हैं के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर m और n दोनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हर के अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये इस नियम के द्वारा सिद्ध हो जाता है या क्लियर हो जाता है कि ये जो आपको परिमेय संख्या दी गई है यहाँ पर,
ये परिमेय संख्या, उसका रूप क्या होगा? शांत दशमलव संख्या। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव संख्या। इसका एक उदाहरण लेकर के यहाँ क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कोई परिमेय संख्या दी गई है 7/20। इस पर ध्यान दीजिए, यह है इसका डिनोमिनेटर जिसके हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 × 2 × 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। यानी आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 की घात 1। ध्यान दीजिए, ये जो रूप प्राप्त हो रहा है ये वाला रूप है। यानी प्राइम फैक्टर में केवल 2 या 5 विद्यमान हो, इनकी घात कोई भी हो सकती है। तो ये जो आपको परिमेय संख्या दी गई है 7/20, ये किस प्रकार की शांत दशमलव संख्या होगी। दूसरा, इसी प्रकार से और उदाहरण लेकर के देखें कि यहाँ उदाहरण ले लेते हैं अपन 6/25। इस पर आप ध्यान दीजिए, 6/25 आप लेकर के देख रहे हैं, तो इसमें भी आप यहाँ इस 25 के यानी हर के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, ये रूप प्राप्त हो रहा है आपको। ध्यान दीजिए, ये वाला रूप है। यानी जो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ये इन रूपों में से कोई सा भी यदि प्राप्त हो रहा है तो आप उस परिमेय संख्या को सीधे तौर पर बता सकते हैं कि वो शांत दशमलव संख्या है। अब कई बार प्रश्न आगे और बढ़ा करके पूछ लिया जाता है कि अगर वो शांत है तो उसको शांत दशमलव संख्या में भी बदलिए। तो इसकी प्रक्रिया हम क्या करते हैं कि अंश में हर का भाग दे देते हैं। यदि अंश में आप हर का भाग देंगे तो वो दशमलव संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बिना भाग की प्रक्रिया द्वारा भी आप इसको शांत दशमलव संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या होगा कि जो आपको डिनोमिनेटर दिया गया है, यानी हर आपको दिया गया है, उसकी टेबल बोलेंगे आप। उसकी टेबल बोलने पर आपको क्या प्राप्त होना चाहिए? 10 प्राप्त हो जाए, 100 प्राप्त हो जाए, 1000 प्राप्त हो जाए, या इसका कोई 10 के गुणज में कोई संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी उससे हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जैसे 20 की टेबल आप बोल रहे हैं तो 20 पंजे 100, क्योंकि 10 तो आना नहीं इसमें, इसलिए आगे बढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, ये 20 पंजे 100 रहा है। तो ये वाली जो संख्या है 7/20, इसके अंश और हर को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो मैं इधर करके बता देता हूँ कि जैसे 7 × 5 हो जाएगा और नीचे 20 × 5 हो जाएगा। तो इसका रूप क्या बन जाएगा? 7 पंजे 35/100। अब क्या करेंगे आप? नीचे शून्यांश संख्या है, ऐसी संख्या आती है तो जितने शून्य लगे होते हैं उतने अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देते हैं। तो ये 0.35, ये शांत दशमलव संख्या हमें प्राप्त हो गई है। ये शांत क्यों है? क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाते समय ये बताया था कि दशमलव के बाद अंक परिमित संख्या में हों या उनको काउंट कर सकते हैं तो वो शांत दशमलव संख्या होगी। तो यहाँ पर 2 ही अंक आ रहे हैं, हम काउंट कर सकते हैं इनको, तो ये एक दशमलव संख्या कौन सी होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। इसी प्रकार से ये दूसरा जो उदाहरण था, इसमें भी हम जो डिनोमिनेटर आपका हर जो 25 है उसकी टेबल बोलेंगे, यानी 25 चौक 100। तो ऊपर अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इसका रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा 6 × 4/25 × 4, यानी 6 चौक 24/25 चौक 100। तो इसका भी रूप 0. कितना हो गया? 24। यानी इसमें भी 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे। तो ये भी शांत दशमलव संख्या हुई। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अंक परिमित संख्या में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एक संख्या शांत होगी और वो
किस प्रकार की होगी, ये दोनों बातें इसमें हम पढ़ चुके हैं कि हम हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। यदि वो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m, 5 की घात m, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, जहाँ m और n के मान बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, इन रूपों में से कोई सा भी रूप यदि प्राप्त हो रहा है तो आप उसका प्रकार बताएंगे, शांत दशमलव संख्या होगी। और वो कैसे होगी, इसकी प्रक्रिया मैंने आगे आपको बता दी है कि हर में आप उस संख्या का गुणा करवा के देखेंगे जो कि उसे 10 में, 100 में, 1000 में या फिर इसके 10 के गुणज में कन्वर्ट कर देती है। तो हमने यहाँ पर 20 की टेबल बोली तो 20 पंजे 100 होता है, तो इसको अंश और हर ऊपर नीचे दोनों जगह करना है। ये 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया था तो ये रूप प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण था ये, उसमें 25 की टेबल बोली हमने, 25 चौक 100 होता है, तो हमने अंश और हर को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर इसको हमने शांत दशमलव संख्या में कन्वर्ट कर दिया। ये वही रूप है जो तुल्य भिन्न संख्या में हम पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर तुल्य भिन्न संख्या में अंश और हर को गुणा करवाना है, लेकिन इस प्रकार की तुल्य भिन्न संख्या बनानी है आपको जिसमें हर क्या हो, 10 का कोई गुणज हो। 10 का जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, इस प्रकार से इसका कोई गुणक आपको प्राप्त हो रहा हो तो वो आसानी से बिना भाग की प्रक्रिया द्वारा भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दूसरी बात है कि ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो इसके लिए हम इसका दूसरा रूल पढ़ेंगे। तो दूसरा रूल क्या है ये इधर क्लियर करेंगे अपन। दूसरा रूल ये है कि आप हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, वही प्रक्रिया है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि ये अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m, 5 की घात m, 2 की घात m गुणा 5 की घात m, n कर लेते हैं यहाँ पर, के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में भी व्यक्त हो तो वह परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बात आती है कि हमने शांत दशमलव संख्या अभी पढ़ा है, तो इसी में यह आगे का पार्ट पूछा जाएगा। यदि आपने परिमेय संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहा है तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में बदलना आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा कि ये अशांत आवर्ती है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया है कि जो पहले भाग में आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे हर में, वही प्रक्रिया इसमें करनी है। इसी प्रक्रिया में अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 की घात m, 5 की घात m या इन दोनों रूपों में से जो भी प्राप्त हो रहे थे उनके अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंडों में भी व्यक्त हो तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होंगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं 3/15, इस पर ध्यान दीजिए आप। 3/15 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15 के, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 5। ध्यान दीजिए ये 5 की घात 1 तो आ रहा है, यानी 5 की घात m तो आ रहा है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ ये अतिरिक्त गुणनखंड 3 और आ गया है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आते ही हम बता देंगे कि वो क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। और दूसरा उदाहरण लेकर के देखें तो यहाँ पर 7 बटे ले लेते हैं अपन 14, 7/14 आपने लिया है, तो इसे आप
लिख सकते हैं 7/14 नहीं लेंगे अपन 9/14 ले लेते हैं। 9/14 आप ले रहे हैं तो इसमें हर के वही प्राइम फैक्टर करेंगे 14 के 2 गुणा क्या होंगे 7। यानी यहाँ भी ध्यान दीजिए कि 2 आ रहा है, ये देखिए 2 की घात m, 2 की घात m का रूप यहाँ पर आ रहा है, 2 की घात 1 आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये 7 भी इसमें शामिल हो गया है। तो इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड आना किस बात को व्यक्त करेंगे कि आपको जो परिमेय संख्या दी गई है वो एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ बातें और पूछ लेता है कि जो आपको परिमेय संख्या दी गई है वो अशांत आवर्ती है तो दशमलव के बाद कितने अंक आने पर इन अंकों की आवर्ती पॉसिबल होगी। तो विशेषतः यहाँ पर जो हर होता है, नीचे जो संख्या हर होती है उतने अंक दशमलव के बाद आने पर आगे पुनः अंकों की आवर्ती प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या या उदाहरण लेकर के हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हर के बराबर अंक आने के बाद अंकों की आवर्ती पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं अपन ले लिया हमने 2/7। इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप 2 में कितने का भाग दे रहे हैं 7 का भाग दे रहे हैं, तो 0 यहाँ 0 उतार लेंगे तो 7 दूनी ये 14 हो गया। इसके बाद यहाँ 6 बच गए, यहाँ फिर आप 0 उतार लेंगे, दशमलव के बाद आप कितने भी 0 उतार सकते हैं। तो यहाँ पर 7 8 56 बच गए 4, फिर 0 उतार लेंगे, 7 पंजे 35, फिर 5 से इस पर बच गया, फिर 0 उतार लेंगे, 7 7 49, फिर यहाँ पर 1 बच गया, फिर 0 उतार लेंगे, 7 एकम 7, फिर बच गया कितना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ 3 बच जाता है, फिर 0 उतार लेंगे, 7 चौक 28, फिर 2 से इस पर बचता है, फिर 0। देखिए जहाँ से हम प्रारंभ हुए थे वही संख्या फिर से आ गई है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, देखिए यहाँ से अंक की आवर्ती शुरू हो गई है। अब ये जो अंक आए थे यहाँ से यहाँ तक, यही अंक आगे के समूह में आने वाले हैं। तो ये कितने अंकों के बाद आवर्ती पॉसिबल हुई है 1 2 3 4 5 6 और 7वें अंक पर, यानी जो संख्या हार में होती है उसी अंक पर जाकर के इसके अंकों की आवर्ती शुरू हो जाती है। तो ये दशमलव के बाद अंकों का एक समूह है, यानी ग्रुप बार बार रिपीट होता जाएगा और ये अंततः चलती जाएगी। इसी प्रकार से ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे और आपके लिए वीडियो हैं वो बना करके डालते रहेंगे, आप इन्हें देख करके सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।